हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू की है ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन मार्च 12, 1930 बाय। महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था ऑन मार्च 12, 1930। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ आपको बताना है इस वीडियो में कि उन्होंने कैसे इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। इसका आंसर है डांडी मार्च से। इन्होंने डांडी मार्च शुरू किया था टू ब्रेक द स्टेट साल्ट लॉ। इस तरह इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था ऑन मार्च 12, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में पिछली वीडियोस में। ये वेमेंटली क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय द पीपल ऑन द ग्राउंड्स। इसको गांधी इरविन पैक्ट को क्रिटिसाइज किया गया था, अपोज किया गया था बाय वेरियस पीपल्स। तो किस वजह से इसको अपोज किया गया था? इसका मेन रीज़न है कि गांधी जी डिड नथिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ भगत सिंह। गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकी लाइव्स को सेव करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हु हैड बीन अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस। तो इसलिए गांधी इरविन पैक्ट इसका आलोचना हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरावादा जेल अगेंस्ट। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को एक फास्ट अनटू डेथ शुरू किया था इन यरवादा जेल, एक उपवास शुरू किया था। तो किस वजह से इन्होंने ये फास्ट अनटू डेथ इन्होंने इस डेट को शुरू किया था? ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ सत्याग्रहीज। जो भी सत्याग्रही थे उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, इसकी वायलेशन हुई। और कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड। ये तमाम रीजंस है जिनकी वजह से महात्मा गांधी ने बिगैन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवादा जेल ऑन September 20, 1932। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने ये जो फास्ट के पीछे बात कर रहे थे, इन्होंने ये ब्रेक किया था। ही ब्रोक हिज एपिक फास्ट अनटू डेथ ऑन September 26, 1932 आफ्टर द पूना पैक्ट। तो ये जो पूना पैक्ट के बाद इन्होंने ये अपना उपवास, ये फास्ट अनटू डेथ ये तोड़ा था। तो ये पूना पैक्ट के बारे में आपको बताना है कि इसमें क्या क्या था। विच प्रोवाइडेड फॉर कॉमन इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल हिंदूज। तो जो पूना पैक्ट था जिसके बाद गांधी जी ने ये फास्ट अनटू डेथ ब्रोक किया था, तो इसमें एक तो था कॉमन इलेक्टोरेट होना चाहिए था फॉर ऑल हिंदूज। देन रिजर्वेशन ऑफ 48 सीट्स की गई थी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। और रिजर्वेशन ऑफ 18% ऑफ द सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये तमाम फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट हैं रिगार्डिंग पूना पैक्ट। नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको सस्पेंड किया गया था आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। वाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932। कांग्रेस ने बाद में जनवरी 1932 को इस मूवमेंट को दोबारा रिज्यूम करने का डिसीजन लिया। तो आपको बताना है कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों ये फैसला लिया गया। फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी करेक्ट है। देन रिपुडिएशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ रिप्रेशन। इन तमाम फैक्ट्स की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा जनवरी 1932 में इसको रिज्यूम किया गया। नेक्स्ट, इन मई 1933 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट ऑफ 21 डेज। उसके बाद दोबारा से महात्मा गांधी ने 1933 में एक फास्ट शुरू किया ऑफ 21 डेज। तो ये किस लिए उन्होंने शुरू किया था? तो सी पार्ट है इसका, फॉर हिज ऑन प्योरीफिकेशन, अपनी प्योरीफिकेशन के लिए। एंड दैट ऑफ हिज एसोसिएट्स फॉर ग्रेटर कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ हरिजन्स। उनका जो कमिटमेंट था ग्रेटर कॉज ऑफ हरिजन्स के लिए, उसके लिए और अपनी प्योरीफिकेशन के लिए ये दोबारा से उन्होंने फास्ट रखा था फॉर ऑफ 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1934 में विड्रॉ किया फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड एवर रिजाइंड हिज मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की मेंबरशिप से भी रिज़ाइन किया और एक्टिव पॉलिटिक्स से भी विड्रॉ किया। तो इसका मेन रीज़न क्या था? ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड
हरिजन वेलफेयर। वो पूरा अपने आप को डिवोट करना चाहते हैं हरिजन वेलफेयर के लिए, इसलिए उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स और कांग्रेस की मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विच वर्कड टिल द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। सो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, और ये बाद में इंडिया का जो जो फ्रीडम हुई थी तब तक ये चलता रहा, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स थे? तो वो थे द एक्ट ऑफ 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक एक्ट था जो पास किया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935 एंड कैम इनटू इफेक्ट इन 1937। ये बेस्ड था ऑन द रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्टेड कमेटी लेड बाय लॉर्ड लिंगलिथगो सेट अप अ 2 हाउसेज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश में 2 पार्लियामेंट हाउसेज होने चाहिए थे। ये जो एक्ट था इट वाज रिटन इन अ लीगल स्टाइल, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 11 पार्ट्स थे, इसमें 10 शेड्यूल्स थे, और हर एक पार्ट ईच पार्ट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। ये इसको कंसिडर किया जाता था वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो एक्ट है ये इट प्लेड अ की रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो उसमें इस एक्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे कि इसमें एक बाई कैमरल लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था। अब बाई कैमरल लेजिस्लेशन इसका मीनिंग क्या है कि ये एक बाई कैमरलिज्म है, इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेचर इसमें जो है 2 हाउसेज हों, एक लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहते हैं। स्टेट लेवल पर भी इक्विवेलेंट हो ऑफ लोकसभा जहां विधानसभा हो, स्टेट लेवल में लोकसभा के इक्विवेलेंट एक विधानसभा हो जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, एंड दैट ऑफ राज्यसभा इस विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। सो इसी को बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ रेड शर्ट मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फॉर। तो इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट लॉन्च की थी, ऑर्गेनाइज की थी NWFP में। तो किस लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइज की थी? फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए। द मेंबर ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट वर नोन एज। तो जो इस मूवमेंट के लोग थे, जो मेंबर्स थे, उनको मोस्टली क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था खुदाई खिदमतगार या सर्वेंट्स ऑफ गॉड। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको शॉर्ट में फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन, तो किस में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था? इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बाकी मूवमेंट्स में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट, द मुस्लिम लीग डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन इट्स सेशन हेल्ड ऑन March 24, 1940। जो मुस्लिम लीग थी इन्हें डिमांड की थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन इट्स सेशन जो हेल्ड हुआ था इन March 24, 1940 में। तो ये सेशन कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। सो इट वाज हेल्ड एट लाहौर। आज़ाद हिंद फौज या जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है वाज फाउंडेड बाय, किसने इसको फाउंड किया था? बाय जनरल मोहन सिंह। सो इसमें लार्जली कौन लोग थे इसमें? इंडियन नेशनल आर्मी लार्जली कंपोज्ड ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार अंडर द जापानीज। सो वो लोग जो इंडियन प्रिजनर थे, इंडियन प्रिजनर ऑफ वार्स अंडर जापानीज। सो इंडियन नेशनल आर्मी ये एक आर्म्ड फोर्स थी बाय इंडियन नेशनलिस्ट एंड इंपीरियल जापान। ये 1942 में बनाई गई थी इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, और इसका एम था टू सिक्योर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ये ओरिजिनली इट वाज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर में इसको बनाया गया था, ये आपको याद रखना, इन सितंबर 1942 विद जापान्स इंडियन POWs मीन्स प्रिजन्स ऑफ वार्स। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सो इन्होंने एस्टेब्लिश की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। कहाँ पे इन्होंने ये फाउंड की थी? एट सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस selected the best soldiers from the 3 existing brigades.
इन्होंने 3 ब्रिगेड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनमें से बेस्ट सोल्जर्स को सिलेक्ट किया था। तो वो नेम्ड आफ्टर गांधी, आज़ाद एंड नेहरू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। और इन्हें एक अलहदा से ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू ब्रिगेड विद विच द सोल्जर्स कॉल्ड देमसेल्व्स। और इसके जो सोल्जर्स थे ये अपने आप को क्या कहते थे? दे कॉल्ड देमसेल्व्स सुभाष ब्रिगेड। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इन्हें अपॉइंट किया था क्रिप्स मिशन टू रिजॉल्व इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस बिकॉज। तो किस वजह से इन्होंने ये क्रिप्स मिशन अपॉइंट किया था टू रिजॉल्व इंडियन पॉलिटिक्स इन 1942 में? सो इसका रीज़न है, एक तो ये ही वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट रोसवेल्ट, और दूसरा ऑफ द ग्रेविटी ऑफ जापानीज वार मीनेस ऑन इंडियाज बॉर्डर। क्रिप्स मिशन ये क्या था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक फेल्ड अटेम्प्ट थी इन लेट 1942 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन। इंडियन से वो पूरी कोऑपरेशन लेना चाहते थे, सपोर्ट लेना चाहते थे फॉर देयर एफर्ट्स इन वर्ल्ड वार 2। और इस मिशन का जो हेड था वो था सीनियर मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा गया। कस्तूरबा गांधी इनकी डेथ हुई थी इन डिटेंशन इन 1944 एट, कौन सी जगह पे डेथ हुई थी इनकी? एट आगा खान पैलेस। कस्तूरबा गांधी जिनको कस्तूरबा कहा जाता है, ये कस्तूरबा मोहनदास गांधी वो एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और इनने मोहनदास करमचंद गांधी इनसे इनने शादी की थी गांधी जी से इन 1883। कस्तूरबा इनकी डेथ हुई थी 1944 इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस। और इन एसोसिएशन विद हर हस्बैंड एंड सन शी वाज इन्वॉल्व्ड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। इनकी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी इनका अहम रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1921 महात्मा गांधी रिजॉल्व्ड टू वियर ओनली अ लाइन क्लॉथ। लियान क्लॉथ इन्होंने ये डिसाइड किया था पहनने के लिए। टू प्रोपेगेट होम स्पन कॉटन टू सिग्निफाई, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? हिज आइडेंटिफिकेशन विद द इंडियन पीपल। वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास्ट अ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, इन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया था। तो कौन सी डेट को इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था? ऑन 14 जुलाई 1942। सो ऑन 14 1942 कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी ये वारधा में इनकी मीटिंग हुई एंड रिजॉल्व दैट इट वुड ऑथराइज गांधी टू टेक चार्ज ऑफ नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। और ये जो रेजोल्यूशन था जनरली इसको कहा गया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। इट वाज अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन बम्बई इन अगस्त। महात्मा गांधी स्पेंट अ ईयर टू कंप्लीट साइलेंस इन 1926। सो 1926 में गांधी जी ने एक पूरा साल कंप्लीट साइलेंस में गुजारा। किस लिए? टू वर्क फॉर द हरिजन्स वेलफेयर, हरिजन्स के वेलफेयर के लिए इन्होंने पूरा साइलेंस में पूरा साल गुजारा। इंटरिम गवर्नमेंट विच टुक ऑफिस इन ऑन सितंबर 2 1946, इसको हेड किसने किया था? जो अंतरिम सरकार थी जिसने 2 सितंबर 1946 को पदभार संभाला, तो इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दैट आर हेल्ड इन जुलाई 1946। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली में मिली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कौन सी डेट को ये फर्स्ट टाइम इनकी बैठक हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 9 1946। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली इन्होंने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की थी ऑफ टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको याद रखना था कि किसने इसकी अनाउंसमेंट की थी? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया ट्रांसफ़र पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स बाय द डेट नॉट लेटर देन जून 1948 ऑन। सो कौन सी डेट को इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी? तो ये किए थे उन्होंने फरवरी 20 1947। India was partitioned as a consequence of the formula contained in। सो किस फार्मूले के तहत इंडिया को पार्टीशन किया गया? एज पर द फार्मूला जून 3 प्लान, या जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। आज हम 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 125 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट 6 लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।